आज हम बात करेंगे पीसीओएस के लिए फुल डे डाइट प्लान क्या होना चाहिए ताकि आप आपकी कंडीशंस इजीली मैनेज कर लो और फिर आपका वेट कम होने के लिए भी इससे मदद होगी। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन सा सुपर फूड है जिसके सेवन से आपका पीसीओएस मैनेजमेंट बेटर होगा। नमस्ते, मैं न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे, आपकी क्लिनिकल, स्पोर्ट्स और गट हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट। मैं बनाती हूँ साइंस बैक्ड एजुकेशन वीडियोस जिससे बनेगी आपकी लाइफ सिंपल, इजी और हेल्दी। डाइट बताने से पहले जान लेते हैं कि पीसीओएस मतलब होता क्या है। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो 5 में से 1 महिला को अफेक्ट करता है। इसमें आपके ओवरी के ऊपर मल्टीपल सिस्ट्स होते हैं। इससे मेल हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, वेट गेन होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, एक्ने होते हैं और एक्सेसिव हेयर फॉल भी नजर आता है। इसमें कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, जहां में बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और शुगर के इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपको इससे हो सकती है डायबिटीज, हार्ट डिसीज या फिर वेट गेन। कई महिलाओं को फटीग लगता है, डिफिकल्टी लूजिंग वेट, कई बार स्किन डार्कनिंग होता है नेक रीजन की ओर, इरेगुलर पीरियड्स होता है और जब ये सब आपको महसूस हो तो आपको डॉक्टर के पास विजिट ज़रूर करनी चाहिए। तो जान लिया हमने कि पीसीओएस होता क्या है, तो अभी फटाफट जान लेते हैं कि इसके लिए आपको पूरे दिन का डाइट कैसे मैनेज करना है। तो जो ये डाइट मैं आपको बताने वाली हूँ ये 1400 किलो कैलोरी डाइट है, अबाउट 65 ग्राम प्रोटीन। आपको दिन की शुरुआत 1 ग्लास पानी जिसमें आप सिनेमन डाल सकते हैं वो डाल के आपको लेना है। सिनेमन डालने से शुगर लेवल्स मैनेज होते हैं। उसके बाद आपको 1 चम्मच घी लेना है जिसमें अबाउट 1/4 टीस्पून लाकाडोंग टर्मरिक, जो कि हाई कर्क्यूमिन टर्मरिक है, वो आपको उसमें डालनी है। वो आप ऐसे ही खा सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप गर्म पानी ले सकते हैं। ये हो गई दिन की शुरुआत। पीसीओएस मैनेजमेंट के लिए ब्रीदिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और माइंडफुल मेडिटेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सब करने के बाद 10 मिनट बैठना है, कोई भी म्यूजिक जो आपको शांति देगा वो सुननी है और फिर आपको 10 मिनट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, या फिर आप कोई भी प्राणायाम भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हाथ नहीं लगाना है और सीधे आपको वॉकिंग के लिए जाना है। ये सब होने के बाद हम अभी देखेंगे कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। तो जब आप वॉक पे से आओगे तो आपको लेना है ब्रेकफास्ट। उसमें आप 2 मूंग दाल के चीले ले सकते हैं, उसके साथ में चटनी और वाइट बटर लेना है। अगर आपको एग्स पसंद है तो फिर आप यहाँ पे एग्स भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। अगर आपको चाहिए तो आप ब्रेकफास्ट में एक फ्रूट भी ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ फ्रूट नहीं खाना है तो मिड मॉर्निंग में आप नट्स और सीड्स का मिक्सचर ले लीजिए और उसके साथ में आप एक फल ले लीजिए। अभी चलते हैं लंच की ओर। लंच में आपको लेना है 1 कटोरी सैलेड या फिर 1 कटोरी रायता। उसके साथ में लेना है 1 कटोरी सब्जी, जो फल सब्जी हो सकती है, या फिर 2 से 3 बार हफ्ते में आप लीफी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं जैसे कि मेथी, पालक एक्सेट्रा। अभी आपको अगर चाहिए तो उसके साथ में आप राइस ले सकते हैं या फिर मिलेट की रोटी भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको पसंद है तो फिर हफ्ते में 2 से 3 बार आप नॉर्मल रोटी भी कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ अलॉन्ग विद दिस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके साथ में घी डाइट में ज़रूर लेना है लंच में। और फिर इसके साथ में जब आपका लंच खत्म हो जाए तो आपको 1 ग्लास बटर मिल्क ज़रूर लेना है। बटर मिल्क से आपको प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे जिससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी और पीसीओएस के सिम्टम्स भी इजीली मैनेज हो जाएंगे। अभी लंच होने के बाद चलते हैं स्नैक्स की ओर। स्नैक्स आपको लाइट रखने हैं, तो आप जो चाय और कॉफ़ी लेते हैं फिर इसके साथ में आप ले सकते हैं रोस्टेड चना या फिर रोस्टेड मखना, या फिर मूंग जोर का चाट भी ले सकते हैं, या फिर नट्स एंड सीड्स अगर आपने मिड मॉर्निंग में नहीं खाए हैं तो फिर वो आप उधर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी भूख थोड़ी सी ज़्यादा है तो जो आपने ब्रेकफास्ट में चीले लिए हैं वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप रोटी की एक रोल बना के भी खा सकते हो। फाइनल मील ऑफ द डे जो कि है डिनर। डिनर आपको सबसे लाइट रखना है। इसमें आपको लेना है
1 कटोरी वेजिटेबल सूप, या फिर 2 कटोरी भी आप वेजिटेबल सूप ले सकते हो, नहीं तो फिर ग्रिल्ड वेजिटेबल्स या फिर सैलेड लेना है। उसके साथ में आपको लेना है ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी या फिर रागी की रोटी, नहीं तो फिर आधा कप राइस भी आप ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको लेना है चना या कोई भी स्प्राउट्स की सब्जी, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप दाल भी ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो फिर आप चिकन या फिश की करी, अबाउट 3 to 4 पीसेस ऑफ चिकन या फिर 2 पीसेस ऑफ फिश भी यहाँ पे ले सकते हो। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, लंच से पहले 15 मिनट्स और डिनर से पहले 15 मिनट्स आपको 30 ml एप्पल साइडर विनेगर लेना है, जो कि है ऑर्गेनिक, जिसमें 50 ml वाटर आप डालोगे, वो मिक्स करके पी जाना है। ये आप जब करोगे तो आपकी शुगर की जो स्पाइक होती है खाना खाने के बाद, वो काफ़ी कम होगी और आपके PCOS के सिम्टम्स मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अभी देखते हैं कि आपको दिन भर में कौन से फूड्स अवॉइड करने हैं। तो जो कोई भी शुगरी फ्रूट्स है, जैसे कि वाटरमेलन, ग्रेप्स, बनाना, इसको आपको अवॉइड करना है। नीडलेस टू से, जो कुछ भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि मैदा, इंस्टेंट ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, वाइट ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स, इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। फुल फैट डेयरी जो है उसको रिप्लेस करके आपको लो फैट या फिर स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करना है और वही यूज़ करके आप उसका दही बना लीजिए। शुगरी फूड्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल, पैक्ड जूसेस, बिस्किट्स और चॉकलेट्स, इसका भी सेवन बिल्कुल ज़ीरो रखिए। अभी देखते हैं मेरी फाइनल टिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से फूड्स हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, सुपर फूड्स है, जिससे आपके PCOS मैनेजमेंट में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पहला है स्पिनच मतलब पालक, मेथी मतलब फेन्यूग्रीक, एमरंथ मतलब जो चौली होती है वो, लौकी, बॉटल गोर्ड, करेला, टिंडा, भिंडी, ब्रिंजॉल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टमाटो, ऑनियन, या फिर ऐसे कौन से फल हैं जो फाइबर रिच है, एप्पल, पेयर, गुआवा, पपाया, बेरी। स्पेशली बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स हाई रहते हैं PCOS को मैनेज करने के लिए। अनस्वीटेंड दही और बटर मिल्क बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और नट्स और सीड्स ज़रूर दिन में कहीं भी एक बार इंक्लूड कर लीजिए। फाइनली देखते हैं कि डाइट के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो फिर कौन से ऐसे एक्सरसाइजेस करने चाहिए PCOS मैनेजमेंट के लिए? सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर मैनेजिंग PCOS, क्योंकि इससे ये सर्वांगासन है, मतलब हमारे पूरे बॉडी को इसके लिए हेल्प होती है, मेंटली, फिजिकली, बोथ। अगर आपको वो करना पसंद नहीं है तो फिर 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग ज़रूर कर लीजिए। इफ़ नॉट, आपको वेट ट्रेनिंग पसंद है तो हफ्ते में 2 से 3 बार आपको वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड करना है। मतलब अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज पसंद है, उसमें से एक चूज़ करके 30 मिनट्स एवरी डे आपको एक्सरसाइज करनी है। मेरे पास आने वाले हर कोई क्लाइंट ये सिंपल चीज़ें करके PCOS को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आपको पर्सनलाइज्ड डाइट भी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स पूरे दिए गए हैं। तो PCOS है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डाइट और एक्सरसाइज करके आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हो।